दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर सोनिक एजुकेशन पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का योग याद करना। तो किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं की सीरीज याद करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली चीज़ एन 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 किसको कहते हैं? कोई भी सीरीज दी हुई है, मान ली जाए आपको क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, 1 2 से लगाकर 100 तक में संख्याओं का योग याद कीजिए। ठीक है, तो एन एन का मतलब होता है पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। ठीक है, पदों की कुल संख्या एन एन बराबर में होता है एल माइनस ए अपान डी प्लस 1। ये होता है एन का फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला नंबर 1। ठीक है, जिसमें एन का मतलब ये है एल बराबर में होता है अंतिम पद। ठीक है, सीरीज का अंतिम पद। ए बराबर में होता है प्रथम पद, प्रथम पद। और डी बराबर में होता है सार्वंतराल, सार्वंतराल। सार्वंतराल सीरीज में संख्याओं के बीच का डिफरेंस, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है आपको 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 में संख्याओं का योग, एक योग का फार्मूला ऐसे भी लिखते हैं, एस एन बराबर में एन बाय 2 ए प्लस एल। ठीक, फार्मूला नंबर 2। इन दो चीज़ों को आवश्यकता पड़ेगी अपन को क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने के लिए हम दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक होता है पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, एक होता है अपना कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, इन दो तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, और एक एन का मान, एन बराबर में अपन एन बराबर में लिख देते हैं एल माइनस ए बाय डी प्लस 1। ठीक है, ये एन का फार्मूला है। ठीक है, एन ज्ञात करेंगे। तो सीरीज दी हुई है आपको 1 2 3 से लगाकर 100 तक। एक होता है इसका पर्टिकुलर फार्मूला होता है एन एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये पर्टिकुलर फार्मूला केवल एक, केवल एक, ठीक, केवल एक के लिए वैलिड है और ये सभी के लिए वैलिड है। सभी जो जितने भी सवाल होंगे उन सभी में ये कॉमन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला का सूत्र क्या है? एन बाय 2 ए प्लस एल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सीरीज में, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, उसमें संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग, इस क्वेश्चन में योग ज्ञात करने का दो फॉर्मूले हैं, ये कॉमन है, सब में लगेगा, ये पर्टिकुलर केवल एक में लगेगा। ठीक है, एन का मान ज्ञात करते हैं। एन एन बराबर में आपको दिया है एल, अंतिम पद क्या है 100 माइनस प्रथम पद ए क्या दिया है आपको 1 बाय संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है 1 प्लस 1। तो एन का मान कितना है? 100 में से 1 गया तो 99 प्लस 1 बराबर में 100। तो एन का मान आया अपना 100। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन बराबर में 100। ठीक, ये एन बराबर में 100 लिख दिया। एन का मान दोनों जगह पुट करेंगे, ये एक विधि है, ये अलग विधि है। ठीक, एन बराबर तो 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, ठीक, बाय 2। 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, इससे ये घट गया तो 50। 50 का गुणा 101 में होगा तो आंसर कितना आएगा? 0505। ठीक है, ये आपका इस विधि से पर्टिकुलर फॉर्मूला से ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कॉमन फॉर्मूला। ठीक, एन का मान है 100 बाय 2, ए प्लस ए प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद है 100, 2 से इसको काटा तो 50। 50 का गुणा 101 में किया तो आंसर क्या है 505। ये आपका आंसर दोनों तरीके से ज्ञात हो गए। तो आप
इस सीरीज में जो लगातार जो सीरीज होती है जो 1 से शुरू होती है वो लास्ट तक चलती है, ठीक है। तो उसमें हम कॉमन और पर्टिकुलर दोनों फार्मूलों का यूज़ करते हैं। और अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 दिया है आपको 2, 4, 6 से लगाकर 16 तक की सीरीज दी हुई है, उसमें संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पर्टिकुलर फॉर्मूला उसका होता है n+1, ठीक है। पहले सबसे पहली विधि ही अपना है n का मान ज्ञात करना। n का मान कैसे ज्ञात करते हैं? n बराबर में l, अंतिम पद क्या है 16 माइनस प्रथम पद क्या है 2, बाय डिफरेंस कितना है 2 और 4 के बीच का 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, ठीक है, +1। n बराबर में 60 में से 2 गए तो 58/2 +1, 2 से इसको हटा दो तो n का मान कितना आया 29 + 31, ठीक। तो मैं n का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ 30। n का मान निकालना, n के बाद जो पूछेगा वो निकाल देंगे। n का मान सबसे पहले कॉमन फॉर्मूले में पुट करते हैं 2, ये प्रथम पद क्या है 2 प्लस अंतिम पद है 16, 2 से इसको हटा दो 15, 15 का मल्टीप्लाई किया 62 में, तो आंसर कितना आया इस कॉमन फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर आया है 930, ठीक है। अब देखते हैं हम पर्टिकुलर फॉर्मूले से। n का मान क्या है 30 मल्टीप्लाई n कितना है 30 + 1, 30 × 31, तो आंसर क्या है पर्टिकुलर से भी वही। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, पर्टिकुलर और कॉमन, लेकिन मेरे हिसाब से सही ये है, ये हर चीज़ में लग जाएगा। आप चाहे वो सीरीज लगातार पूर्णांक संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, कौन सी भी संख्या हो, सब में ये फॉर्मूला रहेगा। ये पर्टिकुलर है, हालांकि इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये केवल इसी के लिए वैलिड है, केवल एक के लिए वैलिड है, और ये कॉमन है, सभी के लिए वैलिड है। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, जो ऊपर दिया है आपको 1, 3, 5 से लगाकर 69 तक की आपको सीरीज दी हुई है। इसमें संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज है n का मान ज्ञात करना। n बराबर में आपको फार्मूला दिया है अंतिम पद दिया है आपको 69, प्रथम पद दिया है आपको 1/2, डिफरेंस कितना है 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है 2 +1। n बराबर में होता है 60/2 +1, 2 से 3 और 1 4 बार गया। n का मान कितना आया अपने पास 35, तो अपन n का मान लिख देते हैं इधर 35। सॉल्व करते हैं हम कॉमन फार्मूले से। कॉमन फार्मूला है 35/2 a + a प्रथम पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद है 69, ठीक है। 35/2 मल्टीप्लाई 70, इसका इससे घटा 35, ठीक है। 35 का 35 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 1225, ठीक। कॉमन इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है n² n का 2 बार गुण, मतलब 35 की पावर 2, तो 35 मल्टीप्लाई 35, तो आंसर कितना है आपका 1225। तो दोनों तरीके से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने शुरू से जो सीरीज शुरू होती है उसमें संख्याओं का योग ज्ञात करने का आपको कॉन्सेप्ट बताया है। हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो संख्या है वो 20 से जो संख्याएं शुरू होती है, मान लीजिए 25, 26 से कोई संख्या शुरू हो रही है, या फिर 30 से कोई संख्या शुरू हो रही है और लास्ट तक जा रही है, उन संख्याओं में संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट है और जो छोटी ट्रिक है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।